मूवी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इसी नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर उसे शहर में बेचा करते थे, लेकिन आज यह लोग जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है कि बस तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, वहां तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट को लेकर वापस आ जाना। जेफ सांपों को पकड़ने का एक एक्सपर्ट शिकारी था और आज जेफ खास उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस जंगल में आया था। कुछ देर बाद यह लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और यहाँ बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, क्योंकि यह एक बहुत खतरनाक जगह थी और यहाँ तक किसी को पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम था। जेफ भी इनकार नहीं करता और वह जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बोट का कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है तब जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है, जिसे खुशी खुशी बोट का कैप्टन उठाने लगता है। पैसे उठाने के बाद जब वह मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है तब जेफ उसके गले में चाकू घोंपकर उसे मार देता है और बेरहमी से उसका गला काटकर नदी के पानी में उसका सिर फेंक देता है। ये सब कुछ नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी भी देख रहे थे। जेफ को ऐसा करते देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जेफ अपने दो साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद यह तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, और ये देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वह भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद यह दोनों जल्दी से सभी सांपों को पकड़कर बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता और वो इस जंगल के सबसे बड़े सांप जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा है उसे ढूंढने लगता है। अब इन दो साथियों ने जो सांप कपड़ों के बैग में भर दिए थे उन सांपों को अकेले एक साथी बोट तक लेकर आता है। वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काटकर पानी में फेंक दिया था उसकी सरकटी लाश कुछ दूरी पर पानी में खड़ी है। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। तभी वह लाश अचानक पानी में डूब गई और कुछ ही सेकंड बाद पानी के अंदर से कोई बहुत बड़ी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे निगलने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह अचानक एक जगह रुक जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उसकी रूह कांप जाती है। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की लंबी बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ रहा था उसके पेट का उभरा हुआ आकार साफ बता रहा था कि उसने अभी अभी किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। अब इससे पहले कि वह आदमी जान बचाकर भाग पाता वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश को उगल देता है। ये दृश्य देखकर उसकी चीख भी नहीं निकलती और उसी वक्त वो सांप उसे भी पकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उसे जकड़कर जोर से दबाता है और पेड़ से लिपटकर धीरे धीरे उसे भी खाना शुरू कर देता है। ये सब कुछ थोड़ी दूरी से जेफ देख रहा होता है और अपने साथी की मौत देखकर डरने के बजाय वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि जेफ यही चाहता था कि कोई उस सांप का चारा बने और जब सांप शिकार खा रहा हो तो उसी दौरान जेफ उसे बेहोश करके मार दे। जेफ अपनी शॉटगन निकालता है। वह एनाकोंडा को शूट कर बेहोश करने ही वाला था कि अचानक पूरा जंगल शोर से भर उठता है। चारों तरफ से जानवरों की चीखें, दौड़, खतरे की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें सुनते ही एनाकोंडा अपना शिकार वहीं छोड़ देता है और तेजी से झाड़ियों में गायब हो जाता है। कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सभी जानवर डर रहे थे। यहाँ सीन कट होता है और स्क्रीन पर एक पुराना सर्कस दिखाई देता है। यह सर्कस अब बंद होने के कगार पर था। कोई भी इसे देखने नहीं आता था। सर्कस के मालिक के पास एक लड़का आता है, बिली यांग। वह मालिक को पैसों से भरा एक सूटकेस देता है और कहता है कि वह सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीदना चाहता है, क्योंकि वह थाईलैंड में एक नया सर्कस खोलने वाला है। सर्कस के लोग बिली यांग के पास इतने पैसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक बिली बेहद गरीब था और उन्हीं के साथ छोटे मोटे काम किया करता था। लेकिन अब वह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया किसी को नहीं पता। अगली सुबह बिली यांग बोट के जरिए सभी लोगों को थाईलैंड ले जाने की तैयारी करता है। लोग उसके अधीन खरीदे जा चुके थे, इसलिए सब उसकी बात मानकर बोट पर चढ़ जाते हैं। बोट चल पड़ती है। रास्ते में बिली यांग बाथरूम में छिपकर एक कॉल करता है और कहता है डिलीवरी तैयार है, मैं जल्द ही इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। ये सुनकर साफ हो जाता है कि बिली यांग इन लोगों के साथ कुछ खतरनाक और गलत करने वाला है। कुछ दूरी आगे जाते ही बोट को रास्ते में लकड़ियों और कंटेनरों से बंद किया हुआ मिलता है। कैप्टन कहता है आगे का रास्ता ब्लॉक है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, पर वहाँ से थाईलैंड पहुँचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। बिली यांग कैप्टन की बात को नापसंद करता है। वह गुस्से में कहता है कि उसे टाइम पर थाईलैंड पहुँचना ही है, क्योंकि शो के पैसे वह एडवांस ले
ले चुका है। कैप्टन कहता है अगर जल्दी पहुंचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, हम इन कंटेनरों को बम से उड़ा देंगे और अपना रास्ता खुद बना लेंगे। बिली यांग को ये आइडिया ठीक लगता है और वह इसे मान लेता है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर्स के पास बम लगाते हैं और फिर उन्हें रिमोट से उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन धमाके की वजह से ढेर सारे सांप उनकी बोट पर गिर जाते हैं, क्योंकि उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे हुए थे। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और ये सांप बोट पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। यहीं लेनी नाम की एक लड़की समझदारी दिखाती है। वो पाइप से प्रेशर वाला पानी खोल देती है और अपने आसपास जितने भी सांप होते हैं सबको बोट से नीचे पानी में गिरा देती है। इधर बिली यांग डर के मारे बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और बहुत सारे सांप उसके ऊपर गिर जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और किसी तरह तैरते तैरते किनारे तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है और इससे पहले कि किंग कोबरा उसे काट पाता, कोई आदमी सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। जेफ ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए बिली यांग उसे अपने बोट पर ले आता है। यहाँ जेफ सबको झूठ बताता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट के बाद जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस के एक आदमी जिसका नाम जियाऊ है, उसके कान में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वो नीचे गिर जाता है। जेफ उसके कान में ध्यान से देखता है और उसे पता चल जाता है कि जियाऊ को ये दर्द क्यों हो रहा है। वो अपनी उंगली पर खुद एक कट लगाता है और उसे जियाऊ के कान के पास ले जाता है। अचानक जियाऊ के कान से एक पतला जहरीला सांप बाहर आता है और जेफ की उंगली को काट लेता है। लेकिन हैरानी की बात ये, सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का कोई असर नहीं होता। वह उस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बहुत हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी खुद भी सांपों के बारे में जानती थी। उसे पता था कि किसी सांप के जहर से इम्यून होने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मात्रा में जहर अपने शरीर में भरना पड़ता है। वह ये सारी बात बिली यांग को भी बताती है और कहती है मुझे जेफ ठीक नहीं लग रहा। तुमने देखा सांप ने उसे काटा पर उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिली यांग उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह कहता है हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मेरी और एक साथी की जान बचाई है। उधर जेफ बोट के कैप्टन से मिलता है। जेफ कैप्टन को ढेर सारे पैसे देता है और एक नक्शा दिखाकर कहता है अगर तुमने मुझे यहाँ इस जगह पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें और भी बहुत पैसे दूंगा। लेकिन नक्शे में दिखी जगह का नाम सुनते ही कैप्टन बंदूक उठाकर जेफ पर तान देता है। वह गुस्से में कहता है अगर दोबारा तुमने उस जगह जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कैप्टन उस जगह को अच्छी तरह जानता था। वहाँ एक बहुत ही खतरनाक एनाकोंडा रहता था जिसका नाम था क्रिम्सन। ये सुनकर जेफ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कैप्टन बाद में बोट के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन अचानक कोई नीचे से उसकी फिशिंग रॉड को जोर से खींचता है, जिससे रॉड उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है। कैप्टन उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन अगले ही पल कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि जेफ था, जिसने उसे नीचे खींचकर खत्म कर दिया। कैप्टन को मारने के बाद जेफ कैप्टन की बॉडी को जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बोट का कैप्टन कहीं भी नहीं मिलता। लेनी को जेफ पर शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने उसे मार तो नहीं दिया। वह जेफ से पूछती है कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है मुझे कैप्टन के बारे में कुछ नहीं पता। ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा शोर फैल जाता है। जंगल के सभी परिंदे और जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं। उसी वक्त उन्हें पानी में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। एक आदमी घबरा कर कहता है ये कैसी आवाज है। तब जेफ खुशी से बोलता है कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी साफ दिखा रही थी कि वह इस खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं नदी की गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा है। जाल में लगा फिशिंग रॉड जोर से नीचे की ओर खींचता है। जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए रस्सी थामने की कोशिश करता है, लेकिन इतना बड़ा एनाकोंडा आसानी से जाल में कहां फंसने वाला था। एनाकोंडा पानी फाड़ते हुए उनके सामने आ जाता है। वह आकार में बहुत विशाल और बेहद डरावना था, जिसे देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। एनाकोंडा रस्सी को जोर से खींचता है और जेफ पानी में गिर जाता है। वह जेफ को पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ हार नहीं मानता। वह तैरते हुए नदी में पड़ी एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और जाल की रस्सी को उस बोट से बांध देता है। अब जेफ बोट पर खड़े होकर एक नुकीले औजार से उस एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन इस वार का एनाकोंडा पर कोई खास असर नहीं होता। एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है और बोट के ऊपर लिपटकर उसे नीचे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े लोग यह सब देखते हैं और उन्हें लगता है कि जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ पीछे से वापस बोट में आ जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एनाकोंडा पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर है। अचानक एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की बॉडी उगल देता है। यह दृश्य देखकर बोट पर हर कोई डर जाता है। सभी लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के 2 साथियों को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से जेफ हाथ में नुकीला औजार लेकर उस एनाकोंडा पर हमला कर देता है। हमले से एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वह जेफ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेफ खुद को बचाते हुए उससे छिप जाता है, मगर एनाकोंडा भी उसका पीछा नहीं छोड़ता।
वो जेफ को ढूंढते हुए बोट के अंदर घुस जाता है। अंदर बोट में सर्कस के बाकी लोग भी छिपे हुए थे। लकीली एनाकोंडा बिली और डायना को देख नहीं पाता। वह उनके ऊपर से रेंगता हुआ खिड़की से बाहर निकल जाता है। सभी लोग बोट के अलग अलग कोनों में छिपे हुए थे। एनाकोंडा जब बाथरूम की तरफ पहुंचता है तो उसे एक बच्चा और जियाओ नजर आते हैं। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन वे दोनों खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। अब वहां लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करता है, जियाओ समझदारी दिखाते हुए एनाकोंडा के सिर के आगे एक मटका ले आता है, जिससे एनाकोंडा का सिर मटके के अंदर फंस जाता है। मटके से अपना सिर निकालने के लिए एनाकोंडा तड़पने लगता है और इसी हलचल में वहां पर केरोसिन ऑयल का गैलन गिर जाता है। एनाकोंडा अपने सिर से मटके को निकालने के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वह यहाँ वहां खुद को मारता है और आखिर में वह अपने सिर को बोट से पटक कर मटके को तोड़ देता है, जिससे उसका सिर आजाद हो जाता है। लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, तभी नीचे केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वह भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाज को जलता देखकर बिली यंग रोने लगता है। वह इस वजह से रोता है कि ये लोग अब समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी जंगल के बीचों बीच थे और अब उनके पास वापस जाने के लिए बोट भी नहीं था। लेनी समझ चुकी थी कि इन सब का जिम्मेदार जेफ है। उसने इनके जहाज को एक जाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वह जेफ से कहती है, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ये इतना बड़ा खतरा हम पर ना आता। जेफ जवाब में कहता है, तुम लोग जानते भी हो कि इस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम लोगों ने इसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यंग की आंखें चमक उठती हैं। वह थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ, इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। उसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब यहाँ बिली यांग और टीम के बाकी लोग जेफ के बोट तक जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह वहां जाने से इनकार कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। जब बिली यांग उसके कंधे को देखता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी ने काटा है, जिसके जहर से वह मर भी सकती थी। यह देखकर जेफ वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे उस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वह दवाई मेरे बोट में रखी गई है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। अब ना चाहते हुए भी लेनी जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद जब एक साथी नदी का पानी पीने लगता है तो जेफ उसे रोक देता है और जेफ सभी से कहता है, यहाँ का पानी कभी मत पियो। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो पानी पीते समय इंसान के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कीड़े इंसान के अंदर ऐसी प्यास लगाते हैं कि वह पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबाकर मार देता है। रास्ते में इन लोगों को भूख लग जाती है। तब जेफ पास के पत्थरों से एक सांप पकड़ता है और फिर ये लोग सांप का जहर निकालकर उसे पकाते हैं और उसे खाकर गुजारा करते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को ये लोग पहाड़ के एक सुरंग में रुकते हैं, जहाँ ये लोग आग जलाते हैं और जेफ साइड में बैठा अपनी मैप पर बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब वो एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ समझदारी से काम लेते हुए एक लकड़ी की बॉक्स में खुद को छुपा देता है। वो बॉक्स एक ढलान पर रखी हुई थी, इसलिए जेफ बॉक्स को धक्का देकर रगड़ते हुए नीचे नदी तक पहुंच जाता है। अब जेफ इस बॉक्स से खुद को निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ उस बॉक्स में हमेशा के लिए बंद हो गया और काफी समय तक जेफ उसी बॉक्स में फंसा रहा। इसके बाद ये लोग आते हैं। इन लोगों ने रास्ता खोलने के लिए डायनामाइट लगाकर कंटेनर तोड़ दिए, जिसमें से जेफ बाहर निकल गया और उनके साथ मिल गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ जेफ इस मैप को देख रहा था। तभी बिली यांग उसके पास आता है और कहता है, तुम उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जो इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि इसने अपने ही जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को मार गिराया, और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो हम रातों रात मिलियनियर बन जाएंगे। पैसों का सुनते ही बिली यांग कहता है, मैं आपके साथ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अब काफी रात हो जाती है और ये सभी लोग सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक साथी की किसी अजीब सी आवाज से आंख खुलती है। वो फौरन तहर है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वो उस सुरंग से बाहर आया और उसे ढूंढते हुए नदी के पास जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसका भाई अपने आप को नदी के पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर उसका भाई इसकी कोई बात नहीं सुनता, और तब वह देखता है कि उसके भाई की नाक से कुछ अजीब से कीड़े निकल रहे हैं, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि इसने इस नदी का पानी पी लिया है, जो कि जेफ ने बताया भी था कि इस नदी का पानी पीने के बाद उस पानी के अंदर मौजूद कीड़े उस इंसान को इतनी प्यास लगा देते हैं कि वो इंसान खुद
खुद को उस पानी के अंदर डुबाने पर मजबूर हो जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा रोता है और वापस सुरंग में आ जाता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और अब इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस नदी में से होते हुए पैदल जाना पड़ेगा। अब ये लोग पहले तो उस नदी में उतरने से काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरन इन लोगों को उस नदी में उतरना पड़ता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि इन लोगों को एक बड़े एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनका एक साथी जिसका भाई रात को ही मरा था, वह डर के मारे सबके पीछे आ रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। लेनी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियों को तोड़ चुका था और फिर वह एनाकोंडा उस आदमी को अपने साथ पानी में डुबा देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आखिर यह सब लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उस लड़की के लिए एंटीडोट दे देता है जिसे कंधे पर जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब यहाँ से थाईलैंड की जमीन भी काफी करीब थी और ये सभी थाईलैंड जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी जेफ उन लोगों को रोक देता है। दरअसल जेफ इसलिए इन लोगों को इस जगह पर लाया था ताकि वह इन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। जेफ उन सब लोगों से कहता है, मैं तुम सब लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब वह छोटा बच्चा जेफ से कहता है, अगर तो तुम्हारी यह मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इनकी यह बातें सुनते ही जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बिली यांग भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। बिली यांग सभी से कहता है, जेफ जो भी कह रहा है तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। यहाँ लेनी कहती है, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? उस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्यों तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जेफ कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि उस एनाकोंडा को खाते हुए जब उसका ध्यान भटक जाए तब उसे पकड़ा जा सकता है। उसके बाद बिली यांग और जेफ सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर सांप का चारा बनाते हैं। वह बच्चा बिली यांग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो, अगर हम लोग मर गए तो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? ये सुनकर बिली यांग जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? अरे पागलों, मैं तुम लोगों को थाईलैंड सर्कस के लिए थोड़ी लेके जा रहा था। मैं तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला था और यही मेरा बिजनेस है। लेकिन अब देखो, मैंने अपना प्लान बदल दिया है। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स से भी ज्यादा पैसे मुझे यह एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने उन 2 लड़कियों को भी बांध दिया था और अब वह एक लड़की से बदतमीजी करने लगा था। अब यहाँ वह लड़की समझदारी से काम लेते हुए ऐसा दिखाती है कि वह जेफ का साथ देना चाहती है। जेफ उसकी चाल को समझ नहीं पाता। वो लड़की जेफ के करीब आकर जेफ के बालों में हाथ मारने लगती है और मौका मिलते ही वह लड़की जेफ की पॉकेट से गन निकालकर जेफ पर तान देती है। अब वह लड़की जैसे ही जेफ को शूट करती है तो बंदूक से गोली नहीं चलती क्योंकि उसको बंदूक का लॉक खोलना नहीं आ रहा था। अब जेफ गुस्से में आकर उससे बंदूक छीन लेता है और उसी लड़की पर तान कर उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक लेनी ने भी खुद को आजाद कर लिया था और वह एक शीशे के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर वार करती है। अब जेफ लेनी को धक्का देकर पीछे धकेल देता है, लेकिन तब वह दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और पीछे से लेनी भी जेफ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि ये गोली किसको लगी। दूसरी तरफ हम उन 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें बिली यांग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। वो दोनों बेचारे डर के मारे तड़प रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूर खड़ा बिली यांग मजे से यह सारा नजारा देख रहा था। बिली यांग इंतजार में था कि कब वो एनाकोंडा उन पर हमला करेगा और मैं रस्सी को खींचकर उस एनाकोंडा को पकड़ लूंगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि जहां पर वो खड़ा है ठीक उसके ऊपर से एक दूसरा एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इससे पहले कि बिल यंग उस एनाकोंडा को देख पाता, वो एनाकोंडा उसके काफी करीब पहुंच जाता है और वो एनाकोंडा बिल यांग पर हमला करके उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है और तब बिल यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे एनाकोंडा का चारा बने हुए 2 लोगों को जाल कवर कर लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी पीछे से आकर जेफ को एक बड़ी लकड़ी से सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने 2 साथियों के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें जाल से आजाद कर लेती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ गया था और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ को ले जाता है। यह लोग अब जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी एक साथी चलने के लायक नहीं थी, क्योंकि जेफ और उन लड़कियों के बीच हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वह गोली उस लड़की को लगी थी। कुछ देर बाद वह लड़की उनकी नजरों के सामने दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर नदी से होते हुए यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से जियाओ को कोई चीज लगती है। जब वह कंधे से उस चीज को उतार कर देखता है
है तो उसे पता चलता है कि यह एक बेहोशी वाला इंजेक्शन है। कुछ ही सेकंड बाद जियाओ बेहोश हो जाता है और जियाओ को बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था। यानी उस एनाकोंडा के हमले से भी वह बच गया था और उसने एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है और उनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार बांध देता है और साथ में वहां पर खून भी छिड़क देता है, जिसके बाद वो उनके जाल की रस्सी को पकड़कर यहाँ से कुछ दूर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कई सारे एनाकोंडास खून को सूंघते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनको अपनी मौत आंखों के सामने नजर आ रही होती है। ये सभी एनाकोंडास उन तीनों को मारने के लिए उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर से जंगल के सभी जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी एनाकोंडास भी किसी को देखकर एक एक करके भागने लगते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी उन तीनों को मारने के लिए रुका हुआ था, पर तभी वहाँ पर क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और वो उस अकेले रुके हुए सांप पर हमला करके उसे एक ही झटके में मार देता है। यहाँ हम उस क्रिम्सन एनाकोंडा को अच्छी तरह से देख पाते हैं, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन दूर खड़ा जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर बहुत खुश होता है। वह एनाकोंडा उन तीनों से लिपटकर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन तीनों को खाने ही वाला था कि तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिसमें वो एनाकोंडा फंस जाता है। ये एनाकोंडा अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़पने लगता है। वो काफी जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह आजाद नहीं हो पाता तब वह अपने तेज नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन अभी भी जाल की रस्सी उसके बॉडी में फंसी हुई थी, इसलिए जेफ रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जेफ एनाकोंडा की ताकत का मुकाबला कहाँ कर सकता था। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश में दो पेड़ों के बीच फंस जाता है और अब वो उन पेड़ों से बाहर निकल नहीं पाता। मौके का फायदा उठाते हुए वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और जेफ को पकड़कर बुरी तरह से जकड़ने लगता है। ये तीन लोग भी अपनी आंखों से यह सारा नजारा देख रहे थे और डर के मारे जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जेफ के बाद उनकी बारी है। यह लोग खुद को छुड़ाने का हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं, लेकिन यह लोग उस जाल से निकल नहीं पाते। तभी वह छोटा लड़का अपने आप को बचाने के लिए अपने दांतों से जाल की रस्सी काटने में लग जाता है और काफी कोशिश के बाद वह रस्सी का कुछ हिस्सा काट लेता है। अब थोड़ी ही रस्सी बची थी, इसीलिए वह अपने दांतों की पूरी ताकत लगाकर रस्सी को काटने लगता है, जिससे उसके दांतों से खून आने लगता है। इधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को बुरी तरह से जकड़ लेता है और वह जेफ को दबाकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है, जिसके बाद वह क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को भी जिंदा निगल लेता है। दूसरी तरफ वह बच्चा अपने दांतों से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वह उन दोनों को भी आजाद कर लेता है और यह लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जेफ को मारने के बाद अब वो क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि वह बच्चा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर खुद को छिपा लेता है, पर एनाकोंडा उसे देख लेता है और अब वह एनाकोंडा धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरा जोर लगाकर उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कंटेनर के दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। वह बच्चा चिल्लाकर उन दोनों से मदद के लिए पुकारता है और वह एनाकोंडा भी अब बच्चे के काफी करीब आ चुका था। अब इससे पहले कि एनाकोंडा उस बच्चे को मार पाता, तभी बाहर से जियाओ कंटेनर का दरवाजा तोड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। अब यह तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा से भागने लगते हैं, लेकिन यह पूरा जंगल उसी एनाकोंडा का था। इस जंगल में होते हुए यह लोग उससे बचकर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। पर तभी कुछ दूरी पर वो एनाकोंडा उन्हें देख लेता है। उन्हें देखते ही वो एनाकोंडा तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। यह लोग खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि यह लोग जान चुके थे कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी। पर जैसे ही वो एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर उन पर हमला करता है, तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से उसका सिर बीच से कट जाता है। यह नुकीली तार असल में जेफ ने बिछाई थी, जिससे क्रिम्सन एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। ये लोग यकीन नहीं करते कि उनकी जान बच गई और यह लोग काफी देर तक उसकी बॉडी को देखते रहते हैं और फाइनली ये लोग जल्दी से उस जंगल को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।